अरे पाकिस्तानी की ऐसी की तैसी। अमेरिका ने फोन करा कि इंदिरा जी अगर आप ये युद्ध नहीं रोकती मैं आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा, सख्त चढ़ाई करूंगा। तो इंदिरा जी ने रिसीवर उठा के कहा तेरे से जो करा जाए कर, और यूं फेंक दिया। कह रहे नसबंदी हो गई, फिर तुम्हारे बाप दादा तुम कैसे पैदा हो गए? मैं मोदी जी का भक्त हूँ और बड़ा ही सख्त हूँ। पाकिस्तान में चाय पी रही हूँ, वहां की खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को देख रही हूँ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को, ओए होए गाल लाल हुए हुए हैं, लिपस्टिक के लगाई हुई हैं, मेकअप करी हुई है। हुआ हमारे इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं हुआ, हमारे गुजरवाले में कुछ नहीं हुआ। भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में नसबंदी हो गई। चलो मैं मानता हूँ, फिर तुम्हारे बाप दादा कैसे पैदा हो गए ये तो बता दो मुझे। जब तुम कह रहे हो नसबंदी हो गई, फिर तुम्हारे बाप दादा तुम कैसे पैदा हो गए? सारे लोग को नहीं गिना नसबंदी। देखो भाई साहब, नसबंदी जब इमरजेंसी के टाइम इनने इमरजेंसी मूवी आई थी अभी, उसमें क्लियर बताया है कि कांग्रेस ने नसबंदी। अच्छा, अनभक्तों को मूवी पे ज्यादा ध्यान है। जो दिखा रहे हैं आदमी वही, तुम जो दिखा रहे हो आदमी वही तो विश्वास करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ तो हमारी मीडिया दिखा रही थी लाहौर घुस गए, कराची घुस गए, वहां घुस गए, और फिर आखिरी में माफी क्यों मांगी कि हमने कुछ करा ही नहीं है। अरे भैया न्यूज वालों, भारत की माफी नहीं मांग रही है, ये सोच रहे मैं भारत को माफी कह रही हूँ, न्यूज वालों ने माफी मांगी है। तो न्यूज वाले गलत कर रहे हैं। मैं छोटी सी बात कह रही हूँ, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। 2 टुकड़े करवाए, अमेरिका ने फोन करा कि इंदिरा जी अगर आप ये युद्ध नहीं रोकती मैं आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा, सख्त चढ़ाई करूंगा। तो इंदिरा जी ने रिसीवर उठा के कहा तेरे से जो करा जाए कर, और यूं फेंक दिया, और यूं ही कुछ घंटों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। इसको कहते हैं शेर का बच्चा। क्या मोदी जी ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए? इंदिरा गांधी। देखो भाई, ओ एक मिनट, ये माना मोदी जी को चाहना कोई बड़ी बात नहीं, ये माना मोदी जी को चाहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अनभक्त हो जाना ये भी कोई आसान बात नहीं, ये भी कोई आसान बात नहीं। मैं मोदी जी का भक्त हूँ और बड़ा ही सख्त हूँ। अब तुम्हें एक बात और सी बताऊं मैं, जो आज मेरे साथ घटना घटी है। मैं दुनिया में यहाँ पे 50 जने खड़े हुए हैं, मैं सबके आगे लाना चाहता हूँ। आज मैं चाय वाले की दुकान पे बैठा हुआ, पकड़ो इसको, आज मैं चाय वाले की दुकान पे बैठा हुआ, स्क्रीन पे चल लिया कि पाकिस्तान इंडिया ने पाकिस्तान में, सुन तो लो यार, सुनते नहीं हो, पता नहीं तुम्हारी चूतोड़ों में कौन सी आगे, जो सामने वाला बोल लिया तुम्हारी सांप को नहीं मारो मौसियों को मार दो। अब मैं चाय वाले की दुकान पे बैठा हुआ, 10 रुपए की कटिंग चाय ली। पहले तो मुझे मुंबई याद आ गया कि कटिंग चाय वहीं मिलती है। अब मैं चाय वाले के बैठा हुआ, स्क्रीन पे चल लिया कि हमारी फौज, मुझे कोई शक नहीं अपनी फौज पे कि हम लाहौर में घुस गए, और पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, जिसने लाहौर ना देखा वो जमिया ही नहीं। जमिया का मतलब ये होता है पंजाबी में, वो पैदा ही नहीं हुआ। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं अपने दिमाग में कि वाह, मैं पाकिस्तान में चाय पी रही हूँ, वहां की खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को देख रही हूँ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को, ओए होए गाल लाल हुए हुए हैं, लिपस्टिक के लगाई हुई हैं, मेकअप करी हुई हैं, अब मैं देख रही हूँ, बड़े गौर से देख रही हूँ। मेरे ना तो कोई पासपोर्ट लगा ना कोई वीजा लगा, मैं डायरेक्ट घुस गया पाकिस्तान में, मेरा दिमाग घुस गया। अब मेरे बराबर में रखा हुआ था मेरा 20 रुपए वाला मंडल और माचिस। जब मैं होश में आया तो मेरा मंडल माचिस चोरी हो गया। तो फिर कहाँ से उस समय क्या लगा कि इंडिया में है या पाकिस्तान में है? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मीडिया ने हमें इतना जलील और ख्वार करवा दिया कि हमें इतना ख्वाब दिखा दिया कि हमारे मंडल भी चोरी हो गए। और एक अकेले जनाना पाकिस्तान का एक अकेले जनाने अकील, सुन मेरी बात तू ध्यान से, वो कहता है
हमारे लाहौर में कुछ भी नहीं हुआ, हमारे इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं हुआ, हमारे गुजरवाले में कुछ नहीं हुआ, हमारे पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ। मोदी कहता है मैंने पानी रोक दिया, हाय वहां का तो पानी भी नहीं रुका। अकील, मोदी जी ने दे दी तेरी गांव में कील, और शहजादी के पिछवाड़े में मोदी जी आ गया खाड़े में। और सुन ले अकील, तूने जो मंडल चुराया मेरा ख्वाबों में, जब मैं लाहौर आया था तूने मेरा मंडल चुराया है, हावड़ा का मंडल चुराया है तूने मेरा। पाकिस्तानी कह रहे कि इंडिया हार गया, हमसे बताइए जंग। अरे न्यूज वालों ने कराई है, सारा जलील न्यूज वालों ने करवाया है, एनडीटीवी वालों ने, आज तक वालों ने। देखो मैंने अनब गोस्वामी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, आप झूठ की खबरें बंद कर दें। अंजना ओम कश्यप जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप झूठी खबरें परोसना बंद कर दें। जो पत्रकार है टीवी पे बैठा हुआ है, हम धोखे में आ गए, हम रुस्वा और जलील हो गए, खुआर हो गए, हमारी गैरत शर्मिंदा हो गई। हम देख रहे थे हम पाकिस्तान में हैं, हम तो हिंदुस्तान में ही हैं। हम देख रहे थे हमारा झंडा लाहौर में लहरा गया, हम यहीं पे हैं। हम देख रहे थे हम शहबाज शरीफ के घर के ऊपर हमारा तिरंगा लहरा गया, और जब हकीकत में आए तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे हैं ना मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, आज नकल कर देंगे, कह रहे भी पीओ के लेंगे, उसके बाद भी लाहौर में कब्जा करेंगे। मुझे मोदी जी की जात पे कोई शक नहीं है, नहीं है मुझे प्रधानमंत्री की जात पे शक। आज 140 करोड़ आबादी 144 हो गई, बढ़ गई आबादी, माशाल्लाह तरक्की हो गई हमारी आबादी की, और फले फूले हमारा भारत, और बच्चे पैदा हुए हमारे भारत में। हम चाहते हैं कि हमारे खौफ से मर जाएं लोग, 144 करोड़ की आबादी को देख के मर जाए लोग। आज ओवैसी साहब का नाम सुना है आपने? पूरा देश जानता है, बड़े नेता। आज उन्होंने दिखा दिया कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरी रगों में हिंदुस्तान का खून है। उन्होंने अपनी सियासत एक तरफ कर दी, अपने जज्बात एक तरफ कर दिए, उन्होंने अपने हर चीज एक तरफ रख दी, भाजपा से लड़ाई एक तरफ रख दी, विपक्ष और पक्ष की बातें एक तरफ रख दी। उन्होंने ओवैसी साहब ने कहा था मोदी जी मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम करो जंग, तुम मेरा जंग करो, मैं ओवैसी तुम्हारे साथ हूं। आज पार्लियामेंट में खड़ो के ओवैसी साहब ने कहा, आपका किस पार्लियामेंट में खड़ो के किया कि मोदी जी तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब अपना देशभक्ति दिखाने के लिए ये मतलब ढोंग कर रहे हैं। अरे पाकिस्तानी की ऐसी के तैसी, ओवैसी साहब, लोग कहते हैं ओवैसी साहब पीछे पीछे बिक गए। अबे वो खानदानी पैसे वाले हैं, वो खानदानी रईस हैं, उनके बाप दादों की हिस्ट्रियां तो पढ़ो। तुम जितनी तुम्हारी औकातें नहीं है उतनी उनके पास दौलत है, उनके पास इतनी दौलत है। हमारी कौम के कुछ लोग अंधे बेरे गूंगे हो चुके हैं जो ओवैसी साहब को अपना लीडर मानने से इनकार करते हैं। मैं कहता हूं उन्हीं अंधे बेरों और अपाइचों से कि ओवैसी साहब को सपोर्ट करो। ओवैसी साहब तुम्हारे हक के लिए लड़ना है, ओवैसी साहब तुम्हारे लिए लड़ना है, ओवैसी साहब तुम्हारे रहबर हैं, ओवैसी साहब तुम्हें दिलो जान से पसंद करते हैं। एक ओवैसी है जो पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा था और वो सीट पे बैठ के रो रहा था। एक ओवैसी है जो 3 तलाकों पे बिल पास हो रहा था और वो जब भी रो रहा था। एक ओवैसी है जो तुम्हारे हक के लिए लड़ता है, तुम्हारी आवाज बनता है, तुम्हारी आवाज से आवाज मिलाता है, और तुम नाकारा, जलीलो, कमीनो, जाहिलो, बेरो, अंधो, गूंगो, तुम ओवैसी साहब को गद्दार कहते हो, तुम ओवैसी साहब को गद्दार कहते हो। बीजेपी वाले गद्दार, आज उन्होंने देशभक्ति दिखा दी, पूरा हिंदुस्तान उनको सलूट कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान उनको कह रहा है कि ओवैसी हीरो है। अरे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी,
पाकिस्तान के ओवैसी को क्या मतलब? उन्होंने कहा अगर देश को मेरा खून चाहिए मैं खून भी दूंगा, देश को मेरी दौलत चाहिए मैं दौलत भी दूंगा, देश को अगर मेरे बच्चे भी चाहिए मैं अपने बच्चे भी दूंगा, देश के लिए अगर मुझे खून बहाना हो मैं खून भी बहाऊंगा, देश के लिए अगर मेरी गर्दन कट जाए मैं गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन मैं गर्दन कटवाऊंगा नहीं, गर्दन काट के लाऊंगा। वैसी है शेर का बच्चा, चंद्रशेखर है शेर का बच्चा, एक चमारों का लीडर। मैं चमार भाइयों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपने चंद्रशेखर को पहचानो, वो तुम्हारा लीडर है, वो सच्चाई है, वो हर नगीने का वो सांसद है, वो तुम्हारे लिए लड़ लिया है, वो तुम्हारे लिए मर रिया है, वो तुम्हारे लिए गोलियां खा रिया है। एक चंद्रशेखर आजाद, उससे बढ़िया मेरी नजर में 3 नेता है जिसकी मैं इज्जत करता हूं। पहला नेता है नरेंद्र मोदी जी, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और क्यों करता हूं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। दूसरा नेता है मेरे लिए ओवैसी, जिसको मैं खड़ो के सलूट करता हूं, और तीसरा नेता है मेरे लिए चंद्रशेखर आजाद, जिसके लिए मैं जान दे भी सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं।